स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज। ठीक है, माने कि एक कंडक्टिंग स्फीयर आप ले लीजिए ऐसा। ठीक है, कंडक्टिंग कहने का मतलब क्या होता है समझिए। जैसे कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर होगा या कोई कंडक्टिंग बॉडी दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो उस कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे सारा का सारा चार्ज डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा इस तरह से, क्योंकि ये कंडक्टिंग है। तो कंडक्टिंग है तो ये सारे चार्जेस जो है फ्लो करके सरफेस तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो जो भी चार्ज होगा वो हमारा सारा का सारा कहाँ पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा। ओके, तो ये जो जो भी चार्ज है, जो भी चार्ज आप इसको दो, इसके सारे चार्ज कहाँ ले लो आप, सरफेस पे ले लो इस तरह से। और ये चार्ज कितना है ये हमें नहीं पता है, अननोन है। ठीक है, लेकिन हाँ इसकी रेडियस हमें पता है 10 सेंटीमीटर। रेडियस हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अगर आप चाहो तो मीटर में 0.1 मीटर लिख सकते हो। और यहाँ पे हमें रेडियस तो दी हुई है लेकिन चार्ज कितना है इसके ऊपर नहीं पता है, तो मान लीजिए क्यू है। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है दैट कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब कि इस सर स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, रेडियस को कैपिटल आर ले लेते हैं। और इस सेंटर के स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर एक ऐसा पॉइंट है पी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी दिया हुआ है दैट कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेंटर के तरफ होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। ठीक है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, तो ये क्यू का वैल्यू हमें निकाल के बताना है। तो देखिए आप पहले यहाँ पर ऐसे समझिए दैट कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था, हमें पढ़ाया गया था 1/4πε0 Q/r²। या फिर बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे KQ/r²। के का मतलब ही होता है 1/4πε0। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बताया जाता है KQ/r²। एक चीज और हमें पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था हमें, दैट की कंडक्टिंग स्फीयर अगर है, ठीक है, तो कंडक्टिंग स्फीयर अगर है तो उस कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से जो भी चार्ज है उसके पास, उस कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से अगर हमें आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इस कंडक्टिंग स्फीयर को सिंपल एक पॉइंट चार्ज की तरह से मान लो और वही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई कर दो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी KQ/r² लिख दो। ये भी पढ़ाया गया था। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो KQ/r² यूज होगा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। एक चीज और पढ़ाया गया था दैट कि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये भी बताया गया था। और आउटसाइड पॉइंट पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, तो वही फॉर्मूला लगा दो जो पॉइंट चार्ज के लिए लगाते हो, जो कि है KQ/r²। ठीक है ना, तो ये हम लोग यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, KQ/r²। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ/r²। और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻³। तो यहाँ से हमें क्यू चाहिए, r² उस तरफ भेज दो और k को नीचे ले आओ। अब सारे वैल्यूज रख दो, तो 1.5 इंटू 10 सारे SI यूनिट में रखना भाई। और r की वैल्यू 0.2 रखो क्योंकि वो 20 है, 20 को चेंज कर दो मीटर में। और k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा 15, और उधर q इक्वल्स टू 15 इंटू 10⁻² कर दो, डेसिमल हटा दिया मैंने। और ये 2 इंटू 2 2 4 हो जाएगा, सॉरी 2 2 4 हो जाएगा
इंटू 10⁻⁻2 आएगा और अपॉन 9 इंटू 10⁻9। तो 15 चौके 60 बाई 9 है, तो 20/3 कर सकते हैं हम लोग इसको। 3 6 18, 2 20 6 18, फिर पॉइंट देके 6.6 आया ये, और इधर है 2 खत्म, -9 चला गया ऊपर, है ना। तो ये आ जाएगा Q इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। कहने का मतलब हो गया इसको 10⁻⁹ को नैनो कहते हैं। तो 6.6 इंटू 10⁻⁹ को आप यहाँ पे लिख दो नैनो कूलम भी लिख सकते हो। ओके, अब देखो, अभी हमने इस चार्ज का मैग्नीट्यूड डिसाइड नहीं किया, दैट कि ये जो चार्ज होगा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हमें अभी डिसाइड करना है। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके तरफ आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कि इससे निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चार्ज पॉजिटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाते हैं ना। मीन्स अगर ये पॉजिटिव होता तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे ऐसे जाता ना, लेकिन ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इस चार्ज की तरफ आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव नहीं होगा। ये कैसा होगा? हमने शुरू में बस लेके चला था, बट हमें डिसाइड करना होगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में नेगेटिव होगा, ये एक्चुअल में नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलते हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे एंटर होते हैं, ऐसे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो ऐसे आएगा ना नेगेटिव की तरफ, तो इस वजह से ये चार्ज जो होगा, ये आंसर हमारा फाइनली आ जाएगा Q इक्वल्स टू -6.6 नैनो कूलम। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू।